गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास है हमारी क्षेत्र मिति की। देखते हैं, हो सकता है आपको पहले वाली क्लास पसंद आई हो, ये क्लास भी पसंद आएगी। क्षेत्र मिति के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ फिगर्स होते हैं और उनकी डायमेंशंस होती है। जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। क्षेत्र मिति में बेसिकली हम क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्र मिति में हम क्षेत्रफल परिमाप और आयतन की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे कैसे फिगर्स होते हैं। 1 डायमेंशनल यानी एक विमी है जिसमें एक ही विमा होती है, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, कुछ भी है, गहराई है। 2D जिसमें 2 डायमेंशंस होती है और 3D जिसमें 3 डायमेंशंस होती है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका उदाहरण हो गया। जैसे एक रेखा हो गई यानी लाइन, तो उसमें एक ही डायमेंशन होती है, जैसे लाइन की लंबाई होती है ओनली। तो ये 1 डायमेंशनल फिगर है लाइन। तो इसका मैं केवल परिमाप निकाल सकता हूँ। अभी देखते हैं क्या परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। पहले फिगर्स देख लेते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे कि एक आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। चतुर्भुज जिसके अंदर समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बहुत सारे। 3 डायमेंशनल, ये देखिए 3 डायमेंशनल में जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु, ऐसे ऐसे। देखिए 1 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, एक लाइन हो गई, तो इसमें मैं केवल परिमाप निकाल सकता हूँ। आपके पास एग्जाम्स में क्षेत्र मिति का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें परिमाप, क्षेत्रफल या आयतन ही पूछता है। 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर परिमाप भी पूछा जा सकता है और उसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। और जो 3 डायमेंशनल फिगर्स है उसके अंदर आपको परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन भी पूछा जा सकता है। परिमाप एक लाइन की तरह है, क्षेत्रफल किसी एरिया को कवर करना, और आयतन एक प्रकार से स्पेस, जगह, जैसे एक कमरे में जगह होती है ना, उस तरीके से आयतन। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं। वन डायमेंशनल जो फिगर होते हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया लाइन, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 डायमेंशनल फिगर्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं एक आयत लेते हैं। एक आयत ले रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर। आयत ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। इसमें 2 डायमेंशंस है, एक हम लंबाई मान लेते हैं और एक चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ। देखिए, अगर परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है एक प्रकार से, इसे नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इसका आंसर, परिमाप यानी चारों तरफ की माप। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं
तो इसका परिमाप हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं, इसको मापते हैं बार बार से, AB, फिर BC, फिर CD और फिर DA। फॉर एग्ज़ाम्पल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी ये AB क्या है, चौड़ाई, प्लस BC क्या है, लंबाई के बराबर है आमने सामने की भुजाएं, प्लस CD फिर चौड़ाई और ये फिर लंबाई, यानी 2 बार लंबाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप हो गया आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या हो गया इसका परिमाप। कोई भी फिगर हो, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ फिगर है, ये लो, ये हमें इसका परिमाप चाहिए, कुछ नहीं है, यहाँ से एक रस्सी लगाएंगे और इसके चारों तरफ को इसको नाप लो, आ जाएगा परिमाप। क्यों आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूले की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं। ओके, हमने फॉर्मूला बना लिया है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका क्या है, परिमाप है। नेक्स्ट इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल का मतलब है एरिया। ये इसका एरिया है, ये जो इसने जगह घेर रखी है ना, ये इसका क्या है, एरिया। और आयत का जो क्षेत्रफल है, या किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का जो क्षेत्रफल होता है, वो उसकी दोनों विमाओं को गुणा करने से आता है। अब फिर बाकी डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, तो उसमें 1/2 लगाना है, 1/3, वो तो अब देखने से पता चल जाएगा। इसका क्षेत्रफल देखो, इसकी दोनों विमाएं हैं, डायमेंशंस है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। देखो इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा, जैसे यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होता तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर ओनली। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिट कुछ भी, यूनिट के ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेंटीमीटर या mm या मीटर एक्सेट्रा, जो भी है ये इसकी यूनिट होगी। तो ऐसे ही दोस्तों अब हम आगे के फिगर्स पे चलेंगे और उनके परिमाप और क्षेत्रफल लिखते चलेंगे। ओके, ये आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू बी, L इंटू बी इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ऐसे ही इसी के ऊपर डिपेंड जो फिगर होते हैं उसके ऊपर आगे चलते हैं। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक शेप बना देता हूँ। यहाँ पे हमने पहला देखा आयत देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में देखते हैं। वर्ग क्या होता है आप ही बता सकते हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो। दिस इज़ 90 डिग्री एंड अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये चारों भुजाएं क्या है, ए। परिमाप बताएंगे, बताइए चारों तरफ का माप, परिमाप, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, 4 गुणा भुजा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, 4a। नेक्स्ट क्षेत्रफल देखते हैं इसका, यहीं पे देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई a है और ये क्या है a, सो a गुणा a इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। त्रिभुज देखते हैं। एक मैं सिंपली एक त्रिभुज बना लेता हूँ।
त्रिभुज बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक छोटा सा देख लेते हैं। एक त्रिभुज है, 3 रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसकी भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और सी ए। तो सबसे पहले इसका परिमाप देखते हैं। तो परिमाप देखिए, परिमाप चारों तरफ का माप, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा होगा क्या? देखो, मैं एक आयत लेता हूँ। ये आयत का विकर्ण होता है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ तो ये 2 बराबर हिस्से हो गए, 2 बराबर हिस्से। लेकिन ये क्या बन गया? एक त्रिभुज। अगर मैं इसको लंबाई और इसको चौड़ाई बोलूँ तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल था लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस आधे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिभुज में इन्हीं टर्म्स को, लंबाई को एक को हम आधार बोल देते हैं और एक को हम ऊंचाई बोल देते हैं। यानी अगर मेरे पास किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है, बस डिपेंड करता है, ये ज़रूरी है कि ये 90 डिग्री कोण हो तभी इसके ऊपर ऊंचाई होगी। ये 90 डिग्री एंगल रहेगा तभी इसको ऊंचाई मानेंगे। तो इसी फॉर्मूले को मैं त्रिभुज का क्षेत्र बोल सकता हूँ 1/2, इसकी जगह आधार इंटू इसकी जगह ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, एक आयत का आधा ही है। इससे भी मैं एक आयत बना सकता हूँ ऐसे, या एक चतुर्भुज बना सकता हूँ, उसका आधा ही है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं इसको आधार मानता हूँ, बेस, तो इस सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर जो लंबाई आएगी उसको ऊंचाई बोलते हैं, इस भुजा को हाइट। वन बाई टू बेस इंटू हाइट, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया। त्रिभुज का एक सिंपल फॉर्म देखा है कि हम किसी भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कुछ 2-3 त्रिभुज और लेता हूँ, उसका देखते हैं कि कैसे हो जाएगा। जैसे कि मान लो त्रिभुज आ जाए ऐसा, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसको हम बेस मान लेते हैं। अब इसकी ऊंचाई नहीं पता है, अब ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, किसी भी भुजा के सामने से, सामने वाले जो शीर्ष है उससे उस भुजा के ऊपर लंब डाल दो। ये शीर्ष इस भुजा का सामने वाला शीर्ष ये हो गया, तो इसके ऊपर लंब इधर से डालूंगा तो 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा नहीं। इसको मैं काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाता हूँ और इसको भी बढ़ाता हूँ। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये ऊंचाई कहलाएगी इसकी। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कैसा ही त्रिभुज हो, 2 समांतर रेखाएं हैं, इसके अंदर मैंने एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज ये बना दिया।
एक त्रिभुज हो गया ABC और हो गया BCD। तो इस त्रिभुज की ABC की ये हाइट रहेगी और इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यही रहेगी h। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहेगा, क्योंकि एक ही आधार और समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, या दो नहीं बहुत सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल जिनका आधार और ऊंचाई समान हो, बराबर रहेगा। या दो समांतर रेखाओं के बीच बने एक ही आधार वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने देख लिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए, मैं आपको एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज नाम लिखने से आपको पता चल गया होगा कि कैसा त्रिभुज है। बाहु यानी भुजा, बाहुबली। समबाहु समान भुजाएं हैं जिसकी, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे और वो सब 60-60 डिग्री के होंगे। अगर भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों कोणों में बांटें तो प्रत्येक कोण आएगा 60 डिग्री का। अगर मुझे इसका परिमाप चाहिए तो आप बिना किसी संकोच के बता सकते हैं a + a + a = 3a। ठीक है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल के लिए क्या था बताइए। ओके, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ आधार मैं इसको मान लेता हूँ, एक को आधार मान लिया। ऊंचाई मेरे पास नहीं है तो ऊंचाई को h मान लेते हैं सब, क्यों। ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस ऊंचाई को कहीं से निकाल लूँ तो इसका इस टर्म्स में, के टर्म्स में आंसर आ जाएगा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज को देखता हूँ मैं ABC, ये D पॉइंट मान लेते हैं। त्रिभुज ADC में देखो आप, ये इसके ऊपर लंब है तो 90 डिग्री हो गया। और समबाहु त्रिभुज है तो ये जो दोनों हिस्से जो होंगे ना वो आधे आधे बढ़ जाएंगे, a/2 एंड a/2। पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ी होगी आपने, ये तो बहुत छोटी क्लास का है। पाइथागोरस प्रमेय, अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें एक आधार हो गया, एक ऊंचाई हो गई और एक कर्ण होता है, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि आधार का स्क्वायर, ऊंचाई को हम लंब भी बोलते हैं, लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर। यही इसके अंदर लगाते हैं। देखो इसका आधार, ये मेरे को ऊंचाई चाहिए यानी लंब चाहिए, तो लंब देखो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर = कर्ण स्क्वायर माइनस इधर के आधार स्क्वायर। तो h² = कर्ण का a² माइनस आधार a² का होल स्क्वायर। h² = a² माइनस a²/4 = 3a²/4। सो h = √3a/2। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके अंदर रख देता हूँ 1/2a इंटू h की वैल्यू √3/2a। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4a²। ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाला है। परिमाप में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो √3/4a² इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ओके, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। अब एक आप पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान दीजिए। और एक समबाहु त्रिभुज है, इसका एक तो हाइट ऊंचाई की किस टर्म्स में आती है √3/2a,
ये आपको याद रखना है, बार बार निकालने से बजाय याद रह जाए। और एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद रखना है। परिमाप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 3D फिगर्स आए नहीं है तो आयतन की भी बात नहीं है, परिमाप और क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे आते हैं। और आप इसके लिए इसको अपना टास्क समझ सकते हैं, आपको खुद को करना है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, या इसके अंदर कुछ अलग कुछ दे रखा है। ये HW मान लो, या आप खुद से करेंगे, इसका परिमाप बताएंगे और इसका क्षेत्रफल वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं, इसको H डाल लेंगे, ये B/2 हो जाएगा और ये भी B/2 हो जाएगा। इससे आपको निकालना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है अपने पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसका आधार होता है और ये इसका लंब होता है या ऊंचाई, मान लो एक ही बात है, ये लो, और ये कर्ण होता ही है। अभी मैंने पाइथागोरस में आपको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बताया था। इसका क्षेत्रफल 1/2, पहले परिमाप देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आधार प्लस कर्ण प्लस लंब, आधार प्लस कर्ण प्लस लंब। परिमाप यानी सरकमफेरेंस है, चारों तरफ की माप ही तो देखनी है। आधार प्लस कर्ण प्लस लंब हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार है ही, ये लो, और ऊंचाई वो है ही, लंब या ऊंचाई एक ही बात है। इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज को भी। ठीक है, तो इसको भी मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम चतुर्भुज देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हो जिसकी चतुर्भुज। वैसे हमने आयत और वर्ग देखा है, वो भी चतुर्भुज ही हैं। लेकिन देखो, मैंने मान लो ऐसे बना दिया, अब ये भी यहाँ से भी मत बनाओ, यहाँ से बना लो, ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, सारा ही बिगड़ा हुआ है। अगर मुझे इसका परिमाप चाहिए तो फ्रेंड्स बता सकते हैं परिमाप क्या, चारों भुजाओं का माप, परिमाप सिंपल है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखो मैं इन 2 पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो हम इसको बोलते हैं विकर्ण। सही है, ये इसका विकर्ण हो गया। लेकिन इस विकर्ण डालने से मेरे पास 2 त्रिभुज बन गए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में आता है। अब आता तो कहाँ है, इससे इसके ऊपर लंब डालना पड़ेगा, हाइट 1, और इससे इसके ऊपर लंब डालना पड़ेगा, हाइट 2, ऊंचाई 2, लंब 2, ये लंब 1। ज़रूरी तो नहीं है ना दोस्तों कि ये दोनों बराबर रहे। चतुर्भुज है, कैसा है पता नहीं, कोई आयत वगैरह होता तो हम देखते,
ये कैसा क्या है, ये ऊंचाई पहली है, ये ऊंचाई दूसरी है, दोनों अलग अलग है। क्षेत्रफल देखते हैं, एक बार इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, एक बार इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आधार BD इंटू ऊंचाई कितनी हो गई h1, और दूसरे वाले का 1/2 आधार BD और ऊंचाई h2। सो क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और BD कॉमन आ गया यानी विकर्ण इंटू h1 प्लस h2। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होता, इसको हटा ही देता हूँ, इस चतुर्भुज को आगे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम ऐसा होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो एकांतर कोण होते हैं, अंतःकोण, वो भी बराबर होते हैं। जैसे ये 50 का है तो ये 50 का होगा, ये 150 का है तो ये 150 का होगा। ये जो भी है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा बराबर है। फॉर एग्जांपल ABCD, इसका क्षेत्रफल चाहिए। वैसे एक विकर्ण डाल देता हूँ, ये लो हो गया साहब, और इससे इसके ऊपर मैं लंब डाल देता हूँ। अब ये तो लंब इधर भी बराबर रहेगा, इधर भी। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी सेम है। देखो ये भी h ही रहेगा, बराबर ही तो है। इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं, तो 1/2 आधार AD ऊंचाई h प्लस उसका देखते हैं 1/2 आधार BC इंटू h, 1/2 क्षेत्रफल 1/2 AD और BC बराबर है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं बेस इंटू ये h प्लस h दो बच जाएगा, क्योंकि इस AD को भी मैंने B माना है और इसको भी मैंने B माना है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास 1/2 B इंटू 2h, 2 से 2 कट गया, B इंटू h, तो इसका क्षेत्रफल हो गया आधार इंटू ऊंचाई। फॉर एग्जांपल जैसे अपने वो आयत देखा था ना, वैसा ही है, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस निकाल लो, हाइट निकाल लो, हो जाएगा। सही है, समांतर चतुर्भुज हो गया। मेरे पास यहाँ पे समचतुर्भुज होता। ठीक है, देखो समचतुर्भुज, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है और ज़रूरी नहीं है कि कोण 90 डिग्री हो। जैसे हमने एक वर्ग देखा था, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की एक खासियत होती है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है कि भुजाएं बराबर होती है। वो खासियत ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजन का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सारे 90 डिग्री के हैं, और जो ये विकर्ण है उस विकर्ण को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, आधा आधा। जैसे कि मान लेते हैं ये D1 विकर्ण मान लेते हैं और ये D2 विकर्ण। अब समचतुर्भुज है तो भुजाएं तो बराबर ही होंगी, क्यों? सही है, तो परिमाप तो आप बता ही सकते हैं। वो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमने देखा नहीं, ये तो परिमाप तो हम बता ही सकते हैं। क्या हो जाएगा,
4A। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वही तो त्रिभुज तोड़ लेते हैं कोई से भी। ABC त्रिभुज लेता हूँ, चलो 1/2 आधार, इसका आधार हो गया देखो ये D1 डायगोनल 1 इंटू इसकी ऊंचाई ये वाली हो गई जो लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये D2 है तो ये D2/2 प्लस अब उसका देखते हैं AC और D का, वही 1/2 इंटू आधार D1 और ये D2/2। ये सब कुछ ही कॉमन आ गया, यानी ये डबल हो गया 2 इंटू 1/2 D1 इंटू D2/2। ये काट दो कोई सा एक, तो 1/2 D1 इंटू D2 इसका क्षेत्रफल हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। ओके, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज है। ज़्यादा क्लास लंबी तो नहीं हुई होगी क्योंकि हमने बहुत सारा मैटर कवर कर लिया। सबसे बड़ी बात तो है प्रैक्टिस करने की कि आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस की ही है, ये सब तो आपको फॉर्मूले कहीं भी मिल जाएंगे। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं तो समानांतर हो, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन जो अन्य दो भुजाएं हैं वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये एक समलंब चतुर्भुज है। अगर आपने फील्ड बुक पढ़ा है तो कभी ये भी किया होगा। ठीक है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होगा। पहले परिमाप देख लेते हैं, परिमाप आप बता देंगे तो परिमाप के लिए मैं टिक लगा देता हूँ कि चारों भुजाओं का माप परिमाप होता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो अगर मैं ऐसे ही त्रिभुज बनाता हूँ तो इसके ऊपर हम लंब डालेंगे ही, और इसके लिए ये लंब बराबर ही रहेगा, ये भी आभासी लंब। सही है, ये ABCD। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार AB ऊंचाई बस ये लंब जो है वही ऊंचाई है, प्लस उसका वो 1/2 इसका आधार हम BCD मान लेते हैं इंटू वो ऊंचाई, बस 1/2 ऊंचाई कॉमन आ जाएगा इंटू AB प्लस CD। देखिए दोस्तों, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूँ जो हम पढ़ते हैं 8th क्लास में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस CD, यानी क्या हो गया, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ये ऊंचाई है यानी उनके बीच की दूरी। अच्छा दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।